दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक अपहरण का मामला सामने आया है, जहां एक पेरेंट्स अपने बच्चों को कार में ही छोड़कर मिठाई खरीदने चले गए। बच्चों को कार में अकेले छोड़ने की लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि एक शख्स बच्चों समेत गाड़ी को लेकर फरार हो गया। जब मां बाप मिठाई लेकर वापस कार के पास आए तो कार गायब थी। पुलिस के मुताबिक किडनैपर गाड़ी में ये बोलकर बैठा था कि वो कार को पार्किंग में खड़ी करने के लिए ले जा रहा है। उसके बाद उसने हथियार दिखाकर बच्चों को धमकाया और बच्ची से उसके पिता का नंबर लेकर उनसे 50 लाख की फिरौती मांगी है। दिल्ली से हमारे संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत, तकरीबन 150 से ज़्यादा पुलिस और दिल्ली का 5 से 6 ज़िला इसमें शामिल है, जब 2 मासूम बच्ची की उम्र 11 साल और बच्चे की उम्र 3 साल इसी गाड़ी में शकरपुर थाना इलाके के हीरा स्वीट्स के पास ये गाड़ी रुकी थी। माँ बाप दिल्ली से सटे फरीदाबाद के रहने वाले हैं और अपने 2 बच्चों के साथ वो हीरा स्वीट्स के पास रुके थे। इसी बीच वो लोग हीरा स्वीट्स में गए, बच्चे गाड़ी के अंदर थे और इसी गाड़ी में अचानक एक शख्स आता है, अनजान शख्स आता है और वो इस गाड़ी में बैठता है। हालांकि बताया गया कि उसके पास कोई हथियार भी था और उसने इन बच्चों को डराया। उसके बाद गाड़ी को लेकर इसी शकरपुर इलाके के बाहर से यहाँ से फरार हो गया। इसी बीच जब माँ बाप वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी ये गाड़ी वहाँ पर नहीं है। वो आसपास देखते हैं, उसके बाद तुरंत वो पुलिस को इसकी कॉल करते हैं। उसके बाद सीधा इसी शकरपुर थाने में आकर यहाँ पर पहुँचते हैं। शकरपुर थाने में आकर पहुँचने के बाद वो बताते हैं कि उनकी गाड़ी है जिसमें वो अपने बच्चों के साथ आए थे और वो बच्चे अब मिसिंग हैं, उन पता नहीं चल पा रहा कहाँ है। उसके बाद जो मौजूद पुलिस होती है, तुरंत इस तरह की जो दिल्ली पुलिस की पीसीआर गाड़ी हो या फिर एसएचओ की अपनी गाड़ी हो, ये सब गाड़ियाँ जो है उस वक्त हरकत में आ जाती है और शकरपुर जो थाना पुलिस है वो शकरपुर थाने की पुलिस तुरंत हरकत में आती है और दिल्ली पुलिस के अपने कंट्रोल रूम में कॉल किया जाता है। कॉल करने के बाद तमाम तकरीबन दिल्ली पुलिस की 150 गाड़ियां दिल्ली की सड़क पर थी और ये एक जो पूरा रूट था वो इसलिए मुमकिन हो पाया कि जो बच्चों की माँ थी उन्होंने अपना जो फ़ोन है वो गाड़ी में अपने बच्चों को देकर वो अंदर गई थी और इसी बीच उसी फ़ोन से जो टेक्निकली सर्विलांस के बेस पर जो है पुलिस इस फ़ोन कॉल को ट्रेस कर रही थी। उसके बाद इस गाड़ी को शाहबाद डेरिया समयपुर बादली के पास ये गाड़ी खड़ी हुई मिली। तकरीबन 3 घंटे के बाद जो आरोपी था, जो अनजान जो किडनैपर था, वो गाड़ी छोड़कर वहाँ से फरार हो गया। इसी बीच ये भी है कि गाड़ी एक जगह पर पेट्रोल भी भराने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकी थी और इस बीच अब पुलिस उस शख्स की आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो शख्स कौन है, क्योंकि जो किडनैपर था वो वहाँ से फरार हो गया। इस बीच उसने 50 लाख की फिरौती की मांग भी की थी और लगातार वो परिवार को भी धमका रहा था और बच्चों ने, जैसा कि पुलिस और माँ बाप को बताया कि उस शख्स ने बच्चों को भी धमकाया। हालांकि बच्चे किसी तरीके से गाड़ी में बैठे रहे। उसके बाद जब पुलिस की टीम वहाँ तक पहुँचती है, उसके बीच ही जो किडनैपर है, जो अनजान किडनैपर, वो वहाँ से फरार हो जाता है। मतलब 3 घंटे तक लगातार पुलिस इस गाड़ी को पीछा करती रही और इसको चेस करती रही इसके लोकेशन के बेस पर और तमाम तकरीबन 20 से ज़्यादा एसएचओज, इसके अलावा 150 पुलिसकर्मी, इसके अलावा तकरीबन 25-30 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस की गाड़ी जिसमें पीसीआर भी शामिल हैं, वो दिल्ली की सड़कों पर लगातार इस गाड़ी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसमें 2 मासूम बच्चे थे। किसी को नहीं पता था कि किडनैपर कितने हैं, क्या किसी और से कांटेक्ट है, क्या है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी होना नहीं देना चाहती थी। उसके बाद तब जाकर तकरीबन 3 घंटे के बाद शकरपुर पुलिस और ज्वाइंट जितनी भी पुलिस टीमें मौजूद थी दिल्ली पुलिस की, उनको एक सफलता हासिल होती है और उसके बाद दोनों बच्चों को बिल्कुल सेफली पुलिस बचा लेती है। लेकिन फिलहाल पुलिस अब उस अनजान जो किडनैपर था उसकी तलाश में जुट गई है। साथ ही बच्चों के माँ बाप ने एक मैसेज भी दिया है मीडिया के ज़रिए तमाम उन माँ बाप को कि उनसे एक बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने अपने बच्चों को इसी गाड़ी में छोड़कर चले गए। उन्हें हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने तमाम उन माँ बाप और उन लोगों को भी इस तरह का एक मैसेज दिया कि अगर आप अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हो, रास्ते में कहीं कुछ आपको ख़रीदना है, परचेस करना है, या फिर आप किसी पेट्रोल पंप पर भी वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, किसी स्वीट्स के बाहर भी गाड़ी रोककर, तो अपने बच्चों को बिल्कुल गाड़ी में अकेले ना छोड़े। अपने सहयोगी कैमरामैन राकेश माले के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
कुछ ही देर के अंदर घटी इस घटना के बाद लोकल थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने 3 घंटे तक गाड़ी की तलाश की। आखिर में पुलिस को गाड़ी तक पहुंचने में सफलता मिली। इस दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर माँ बाप एक मिठाई की दुकान पर कुछ खरीदने गए थे और उन्होंने अपने बच्चों को गाड़ी में छोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस वारदात से पहले माँ का जो फ़ोन है वो बच्ची के पास रह गया था और उसी बीच गाड़ी स्टार्ट देखकर एक अनजान शख्स, जिसकी अभी इस वक्त तलाश हो रही है, उस गाड़ी में बैठकर तकरीबन 200 किलोमीटर तक उस पूरे गाड़ी को उसने चेस किया। पुलिस उसका पीछा करती रही और इस बीच 50 लाख के फिरौती की मांग भी की गई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने रात करीब 1:30 बजे आकर उन बच्चों को शाबाद डेयरी के पास से सकुशल उन्हें वहां से छुड़ा लिया। लेकिन वो जो आरोपी वो फरार हो गया। पूरा मामला क्या था, हमारे साथ इस वक्त इस डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी अवनीश कुमार हैं। सर, पूरा मामला क्या है? तकरीबन 3 घंटे के चेस के बाद 200 किलोमीटर, तकरीबन 150 पुलिस और 5 जिले की पुलिस इस पूरे गाड़ी के पीछे घूमती रही, लेकिन बच्चों को बाद में छुड़ा लिया गया। लेकिन किडनैपर अभी भी फरार है। कल 28 तारीख को 10:30 बजे रात को पुलिस को सूचना मिलती है कि 2 बच्चों का किडनैप कर लिया गया है। जब मौके पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि फरीदाबाद से एक फैमिली आई हुई थी जो विकास मार्ग के पास हीरा स्वीट्स की दुकान है, उसके सामने गाड़ी पार्क करके दुकान के अंदर मिठाई खरीदने गई। बच्चे गाड़ी में ही थे और गाड़ी ऑन थी, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तो किडनैपर्स ने गाड़ी लेकर बच्चों को किडनैप करके वहाँ से फरार हो गए। ये सूचना मिलने पर हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट की सभी टीम्स को मोबिलाइज़ किया, मल्टीपल टीम्स फॉर्म की, जिसमें हमारे ATS, ANS, स्पेशल स्टाफ, सकरपुर थाना, लक्ष्मीनगर थाना, ACP मधु विहार, सभी टीमों को एक्टिवेट किया गया। टेक्निकल सर्विलेंस और बाकी डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेशन के साथ हमने अपराधी को मजबूर किया उसको चेस करते हुए कि वो लक्ष्मी सराय रोहिला रेलवे स्टेशन, समयपुर बदली रेलवे स्टेशन के पास गाड़ी को छोड़ के फरार हो गए और बच्चों को सकुशल रिकवर किया गया और फैमिली के साथ रियूनाइट किया गया। आप ये मानते हैं कि अगर वो फ़ोन नहीं रहता तो शायद कुछ मुश्किलें हो सकती थी, लेकिन ये गनीमत रहा कि माँ का जो फ़ोन था बच्ची के पास है, जिससे कि टेक्निकली सर्विलांस में पुलिस को भी थोड़ा सा ईजी रहा और वो कहीं ना कहीं किडनैपर भी नासमझ था जिसने उसको गनीमत रहा कि उसने ऑफ नहीं किया फ़ोन। सभी टेक्निकल सर्विलेंस और सभी कोऑर्डिनेशन की वजह से हम ये सब करने में कामयाब रहे और सभी हम जो टीम्स थी हमारी, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को सभी तरीके से 50 लाख की से फिरौती मांगी गई। 50 लाख की फिरौती मांगी गई। क्या कुछ आइडेंटिफाई हो पाया बच्चों के, जो 11 साल की बच्ची है उसके पहचान से कुछ? वो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी पकड़ा जाएगा। ठीक है, हमारे साथ एडिशनल डीसीपी अवनीश कुमार जो बता रहे हैं कि 3 घंटे की एक मशक्कत के बाद उस किडनैपर से उन बच्चों को छुड़ा लिया। हालांकि किडनैपर वहां पे गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस अब उस किडनैपर की तलाश कर रही है, आखिर वो कौन है, क्योंकि ये पूरी जो घटना है ये शकरपुर थाना इलाके के विकास मार्ग के पास का है, जहां पर एक परिवार फरीदाबाद से यहाँ पर आया था और वो कुछ सामान खरीदने के लिए एक हीरा स्वीट्स मिठाई की दुकान पर गया था। लेकिन इसी बीच एक अनजान किडनैपर उस गाड़ी में आता है और वहाँ से उन बच्चों को किडनैप करके फरार हो जाता है। तकरीबन 200 किलोमीटर गाड़ी चलती है, तकरीबन 15 से 20 पीसीआर उस गाड़ी का पीछा कर रही होती है। इसमें कई थाने की पुलिस अलर्ट हो जाती है क्योंकि 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार है उनका फ़ोन उनकी बच्ची के पास गाड़ी में था, जिसकी वजह से पुलिस उस गाड़ी को चेस कर पाई और उन बच्चों को सकुशल बचा पाया। अपने सहयोगी कैमरामैन राकेश माल के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। वहीं अपने खोए हुए बच्चों के वापस मिलने पर परिजनों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं दिल्ली पुलिस को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। उनकी सिर्फ हेल्प की वजह से मुझे मेरे बच्चे सही सलामत मिल गए हैं, मेरी गाड़ी मिल गई है, मेरा सब कुछ मिल गया है। उन्होंने पूरी मदद करी हमारी। एक पेरेंट्स होने के नाते जो एक बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि आपका फ़ोन उस बच्ची के पास, आपकी बेटी के पास, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं सब पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों को एसी के लालच में बिल्कुल भी गाड़ी में खुला ना छोड़ें, क्योंकि हम तो सोचते हैं बच्चे कंफर्ट जोन में रहें और वो उस कंफर्ट जोन की वजह से कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे साथ ये सिचुएशन हुई, सिर्फ इसलिए हुई कि हमें लगा 2 मिनट के लिए बच्चों को क्यों गर्मी में बाहर लेकर आना है। दिल्ली पुलिस ने कड़ी मेहनत की, 200 किलोमीटर का सफ़र, 3 घंटे का चेस, उसके बाद जाके वो बंदा पकड़ा गया। अब ये पता नहीं कि वो अनजान किडनैपर कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की मदद से और कई डिस्ट्रिक्ट की दिल्ली पुलिस की मदद से आपके बच्चे सेफ थे, वो भाग गया। गनीमत ये रहा कि रास्ते में उसने कुछ किया नहीं, ये ऊपर वाले का बहुत शुक्र है। तो अब इस इंसिडेंट को देखते हुए क्या दिल्ली पुलिस को आपने शुक्रिया अदा किया? उसके बाद बच्चे क्या बता रहे थे?
बच्चे तो यही बता रहे थे कि मम्मा वो किडनैपर बार बार मुझे वार्निंग दे रहा था, वो बार बार बोल रहा था अपने पेरेंट्स से बोलो कि पुलिस को ना इन्फॉर्म करे, पुलिस जो मेरे आगे पीछे लगी है उन्हें मना करे, अगर वो मेरे को ज़्यादा परेशान करेंगे तो मैं तुम्हें यहीं ख़त्म कर दूँगा। आप लोग फरीदाबाद में रहते हैं, हाँ जी। आपके पति भी यही कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया 3 घंटे तक, कई डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, क्योंकि ये किडनैपिंग का मामला था बीच सड़क पे खुलेआम, तो ऐसे में आप लोगों को भी नहीं पता था कौन किडनैपर है, कितने लोग हैं क्या, लेकिन आपके 2 मासूम थे, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन अब जिस तरीके से आपके बच्चे वापस आ गए हैं तो कहीं ना कहीं 150 तकरीबन दिल्ली पुलिस से ज़्यादा लोग थे, 15-20 से ज़्यादा PCR गाड़ी थी, दिल्ली पुलिस की तमाम गाड़ियाँ थी, सभी लोग, आप भी उस गाड़ी में मौजूद थी एक दिल्ली पुलिस। हाँ जी, मैं भी मौजूद थी और उन्होंने पूरी मदद करी हमारी, और उन्होंने ऐसा एक सर्कल बना रखा था जिससे कि किडनैपर कहीं से भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे पकड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये वो परिवार है, उनके पति इस वक्त यहाँ पर हैं। बस इतना हम कहना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर हेड्स ऑफ है दिल्ली पुलिस को, तुरंत एक्शन में आई। और अभी तक सिर्फ ये ऐसी मूवीज़ में ये देखते थे, लेकिन अब ऐसा लाइव देखा कि तुरंत इतनी गाड़ियाँ, इतनी चीज़ें, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन आपस में, हेड्स ऑफ है सर। इस तरह की जो अगर ये दिल्ली पुलिस नहीं होती, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इतनी एक्टिव पुलिस है, शायद कहीं और की पुलिस होती है जो इतनी एक्टिव नहीं होती, तो शायद मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती जो मिल गई। बाकी फैमिली के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ये गलती दोबारा कभी मत करिए, अपने बच्चों को गाड़ी में कभी मत छोड़िए, अगर छोड़ते भी है तो अपने बच्चों को वैसे मत छोड़िए। आज जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ कभी भी हो सकता है। कल जो मंजर हुआ, ऊपर वाले का शुक्र है कि आपके बच्चे सेफ है, लेकिन क्या मन में था कि जिस तरीके से कितने किडनैपर हो सकते हैं, कौन हो सकता है, कुछ नहीं पता था कि आपसे रंजिश का भी हो सकता है, ये सब कुछ नहीं पता था, लेकिन तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया। इमीडिएटली सर उन्होंने लिखा पढ़ी कुछ नहीं करी, उन्होंने जो सबसे ज़रूरी समझा, सबसे पहले एक्शन करना जरूरी समझा, क्योंकि उनको था गाड़ी कहीं दूर नहीं जाएगी। कितनी थी पुलिस सड़कों पर आपके साथ? सर मान के चलिए सर 150 पुलिस वाले थे, जो वहाँ पे जब मेरी बेटी मिली तो 150 के आसपास वहाँ पे पुलिस वाले थे, सिविल में भी थे और ड्रेस में भी थे। ये वो परिवार है जो इस वक्त दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहा है, और तकरीबन 150 से ज़्यादा पुलिस थी इस वक्त उस वक्त सड़क पे, और खुद ये लोग उस गाड़ी में मौजूद थे, और इन्होंने एक खुद मैसेज दिया है कि हमसे जो गलती हो गई, बाकी पेरेंट्स वो गलती ना करें कि अपने बच्चों को गाड़ी में छोड़कर कहीं भी ना जाएं, क्योंकि खुद बच्चों की मां ने ये बताया कि हम अपने बच्चों के कंफर्ट के लिए, ताकि एसी में रहे, हम तुरंत लौट के आ सकते हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरह की पूरी घटना हुई उसको लेकर अब ये फैमिली हालांकि दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा कर रही, लेकिन इस बात से भी डर रही कि कहीं खुदा ना खासा कुछ ऐसा मंजर हो जाता है जिससे कि आज के डेट में क्रिमिनल्स कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ दिल्ली पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया है, और इस वक्त परिवार अब दिल्ली पुलिस का कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन राकेश मालिक के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।